हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइव पर। आज हम बिहार एसएससी का चौथा सेट देखेंगे जो खान सर के द्वारा लिखा गया है आरबीडी पब्लिकेशन का। अगर वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो आप हमें कमेंट करें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि खान सर का वीडियो में रीजनिंग जो स्टार्ट होती है 106 से स्टार्ट होती है। 106 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए क्या कह रहा दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो इस पैटर्न में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है 10, 8, 0, 8, 9, 3, 6, 7। यहाँ प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या आएगा जो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए क्या किया गया है, इसके साथ खेल क्या खेला गया मेरे दोस्तों। देखिएगा क्या है, अगर ये दोनों को तिरछा तिरछी गुना करते मेरे प्यारे दोस्तों तो 10 गुना 8, क्या मेरे प्यारे दोस्तों 10 गुना ये 10 है, 10 गुना 8 बराबर 80। ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि बस इसको क्या कीजिए 8 पर 0 रख दीजिए, 8 पे ये क्या कर दीजिए 0, तो ये 80 के बराबर हो गई। यानी ये तिरछे गुना और ये बराबर में रख दिया जाए। इसमें देखते हैं 9 सते 63, 9 सते क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों 63, ये क्या हो जाता है 6, 3, 63 दिख रहा है, देखिए ये हो जाएगा 9 सते 63, ये क्या हो जाएगा 63 के 63। उसी प्रकार से इसको देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 8 सते 48, अच्छा का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 48। तो इसमें क्या से गुना करें, अच्छा का 48 हो रही है तो 7 4 में कितना से गुना करें कि 48 आ जाए, 20, 9 चौ 36, 8 चौ 32, 8 चौ देखिए 8 यहाँ पर क्या रखें 8 रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या रखना है 8 नहीं रखना, गुना नहीं करना, इस पर कितना रख दें कि 48 हो जाएगा, 4 है पीछे क्या रख दें 8 रख देंगे तो 48 हो जाएगी। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। 107 में क्या करा, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती है। अर्थात देख सकते हैं 156 है, 182 है, 210 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर देंगे इसको 156 182 थोड़ा दूर घटाकर 210। अब यहाँ से इसमें दूरी डिस्टेंस देखिए कितना है, तो 12 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 6, 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 6, और कहने का मतलब ये 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2। यहाँ से अंतर देखते हैं तो ये कह सकते हैं 10 में से तो ये हो जाएगा 8, ये बचेगा, ये हो जाएगा कितना, क्या कह सकते हैं ये हो जाएगा 20, 20 में से 18 जाएगा तो हो जाएगा क्या 28, यानी 26 2 28। तो अगला क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों 30 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 30, तो 30 और 10 40, 240 होना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 240 हो जाएगा। आगे देखिए ए का मतलब होता है क्या घटाव, बी को गुना दर्शाता है, सी को भागा दर्शाता है, डी को जोड़ दर्शाता है, तो इतना का मान होगा। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पेपर थोड़ा सा लेंगे, पेपर पर हम सबको लिखते हैं और देखते हैं आगे। देखिए क्या कर रहा है 3b 4d 5a 6, और ये ब्रैकेट क्या कर दीजिएगा बंद, C1। अब देखिए मेरे दोस्तों ए को बोला है क्या, ए को क्या दर्शाता है, ए घटाव दर्शाता है, तो जहाँ पर ए है वहाँ पर घटाव दे देंगे साइन। बी जो है गुना को दर्शाता है, बी जो है मेरे दोस्तों बी क्या है गुना को दर्शाता है, बी क्या दर्शाता है गुना को दर्शाता है। आगे देखिए बी जो है गुना को दर्शाता है, सी जो है भाग को दर्शाता है, सी क्या होगा जहाँ जहाँ सी है भाग को दर्शाता है, क्या दिखाता है मेरे दोस्तों सी भाग को दर्शाता है। आगे डी जो है जोड़ को दर्शाता है, डी जो है जोड़ को दर्शाता है। तो पूरा इक्वेशन हमने क्या कर लिया लिख लिया, तो 3 गुना 4 + 5 - 6 ब्रैकेट बंद और भाग 1, तो कह सकते 4 तिया 12 5 - 6 भाग 1। आगे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों तो 12 और 5 17, 17 में से 6 जाएगा, भागा 1 है तो ये हो जाएगा 17 में से 1 11, 11/1 कर सकते, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों आंसर
11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 11। 11 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे आगे कह रहा है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा मेरे दोस्तों। हाँ देखिए 9 में ए जो है बी का पिता है। क्या कहा कि ए जो है ना वो बी का पिता है। ए बी का पिता है तो ए प्लस हो जाएंगे, ए पिता है तो ए जो है बी का पिता है, सही है। बी सी का पिता है। बी जो है वो किसका पिता है? तो ई पर पिता है तो प्लस हो जाएंगे, सी का पिता हो जाएंगे। तो सी किस प्रकार ए से संबंधित है? तो इस प्रकार में देखते हैं कि राइट बोलता है लेफ्ट से, तो ए सी को क्या बोलेगा? ए सी को पोता बोलेगा। क्या बोलेगा? पोता बोलेगा। पोता नानी नहीं, पोता हो सकता, पोती हो सकता, नतनी हो सकता, नातिनी हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आगे आगे मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। एक कूट भाषा में डिनेस्टी को ऐसे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो देखते हैं डिनेस्टी को कैसे क्या लिखा गया है, जो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों की D4 बाई, अच्छा देखिए ना, जस्ट बाई के बाई, एन के एन, आई के आई, टी के टी, एस से एस, ई से ई और डी से डी। यानी सब कह सकते हैं, इधर से अपोजिट लिखना शुरू कर दिया है। तो कह सकते हैं मेरे दोस्तों ये बाई से शुरू होगा तो हो जाएगा बाई टी आई, बाई टी आई एन जी आई डी। कौन सा आंसर है? बाई टी वाई टी एन डी, एन डी है ये, बाई टी आई डी होता है, वाई टी आई डी, यहाँ वाई टी आई डी हो जाएगा। वाई टी तो यहाँ वाई आई है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ना तो ई है, ना ही ई है, ना ही ई है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे अगला कह रहा है क्या कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अस्पताल में स्वास्थ्य होता है तो विद्यालय में क्या होगा? अस्पताल में, यानी अस्पताल जाते हैं तो लोग क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। सॉरी, अस्पताल जाते हैं तो लोग क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। तो कहने का मतलब कह सकते हैं विद्यालय जाएंगे तो उनमें शिक्षा का क्या होगा? प्रसार होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? शिक्षा का प्रसार होगा। शिक्षा का क्या हो जाएगा? प्रसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 12 में क्या कह रहा है, देखिए 12 में कि ई सी से बड़ा है, तो ई जो है वो बड़ा है किससे? सी से। सॉरी, ई जो बड़ा है किससे है? ई बड़ा है सी से। और डी बड़ा है सी से, ई बड़ा है सी से और डी बड़ा है सी से, तो डी बड़ा है किससे? सी से बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। परंतु ई से छोटा है, परंतु ई से क्या है? छोटा है। परंतु बोल दिया क्या कि ई से क्या है? छोटा है। डी जो है ना, परंतु देखिए परंतु जो आता है ना वो फर्स्ट वाले के लिए, परंतु का किसके लिए? फर्स्ट वाले के लिए। परंतु जो ये सब नहीं, परंतु और जो आएगा तो फर्स्ट वाले के लिए आता है। तो इसके पहले कौन है? डी है, तो डी से बड़ा होगा क्या? ई। डी से बड़ा कौन हो जाएगा? ई। अब देखिए आगे, परंतु ई से छोटा है। ए बी और सी से छोटा कह रहा, ए जो है ना बी और सी से छोटा है। बी और सी से छोटा है कौन? ए। अब देखिए आगे कह रहा है छोटा है। सी बी से बड़ा है, सी जो है ना बी से बड़ा है, बी, अब बी से हो जाए, बी के बाद हो जाएगा ए। अब बोल दिया है क्या कि सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा इसमें कौन है मेरे दोस्तों? सबसे छोटा ए है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आगे चलते हैं, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। हाँ आगे मेरे प्यारे दोस्तों कह रहा है क्या, देखिए हाँ, दिए गए विकल्प में से उस अक्षरैखीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। देखिए D4C3 B2 A1, तो 4 दूना 8। देखिए 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 1 2 3 4, तो 8 अलग। देखिए क्या करा है
कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा 8 हुआ, H8, 8 7 6 5, सही है। 1 से शुरू हुआ तो 1 2 3 4 4 तक गया, 5 छोड़ा, 6 छोड़ा, 7 छोड़ा, यानी कितना छोड़ दिया, तो 5 6 7 को गैप रखा, 8 से शुरू किया, 8 से फिर 9 10 फिर 11 गैप रखा, 12 से क्या किया, शुरू किया, फिर 13 14 15 गैप रखेंगे। देखिए 12 11 10 9 हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों 13 से शुरू करेंगे, कितना से, तो 13, तो 13 के लिए क्या होगा, 13 नहीं 15 हो गया ना, सॉरी 13 छोड़ेंगे, 14 छोड़ेंगे, 15 छोड़ेंगे, 16 से, तब पी से शुरू होगा, पी 16 16 16 16 के बाद 15 15 के बाद 14 14 के बाद 13, सही हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ, 15 14 13, 16 ओ 15 N 13 N 13 N 14 M 13। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वाला और ये वाला में कुछ अंतर है, ये देखिए ये R दे रखा है, देखिए P 16 R 18, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा, ये गलत है, R नहीं, 16 में से R तो 18 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 में, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। विषाणु से रोग होता है, क्या मेरे दोस्तों, विषाणु से क्या होता है, रोग होता है, विषाणु से रोग होता है। तो व्यायाम से क्या होता है, स्वास्थ्य होता है, यानी कह सकते व्यायाम कीजिएगा तो आपका स्वास्थ्य क्या होगा, बढ़िया होगा, स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, व्यायाम करने से स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, तो 1 है, 7 है, 13 है, तो 1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18। मेरे प्यारे दोस्तों 1 से 2 छोड़ दिया, 3 3 के बाद 4 5 छोड़ दिया, 6, सही है। 7 के बाद 8 छोड़ के 9 9 के बाद लगले 10 है, 11 छोड़ के 12 12 के बाद 13 14 छोड़ के 15 16 और 17 छोड़ के 18। अगला जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 19 होगा, 19 तो एस हो जाएगा, 20 छोड़ देगा, 21 21 यू एस यू तो सब कोई ना है, कोई ना एस यू है, ऑप्शन नंबर डी एस यू 21। फिर 22 भी, और फिर 1 छोड़ देंगे 23 और 24 करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों आगे। हाँ, दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के प्रस्थापित करता है। प्रश्न चिन्ह को क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रस्थापित करता है, उसको हमको क्या करना है, चयन करना है। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या है, ये कह सकते हैं ये हो 5 दूना के 10, 5 दूना 10 2 12 12 दूनी 24 2 26 26 दूनी के 52 2 54 54 दूना के क्या हो जाएगा, तो 54 गुना 2 + 2, यही तो है, 4 दूनी के 8 5 दूनी के 10 + 2, यानी कह सकते हैं 110, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दी गई समांतर चतुर्भुज में संख्या, कह रहा दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 1 2 3 और 2, तो कह सकते हैं ये जोड़ देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, तो इसका जो होगा 6 गुना 3 छोतिया 18 वर्ग जो हो जाएगा। चतुर्भुज कितना हो जाएगा, चतुर्भुज काउंट करने का तरीका इधर से ऐसे जोड़ दीजिए, इधर से ऐसे जोड़ दीजिए, और टोटल को काउंट कीजिएगा, जो आएगा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 हो जाता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 18। उस विकल्प का चयन किए दी गई मात्रकों को सर्वोत्तम ढंग से क्या करता है, व्यवस्थित करता है। तो कह रहा है डॉलर, रुपया, एन, टका, ये सब क्या है,
तो वित्त है, संपत्ति है, मुद्रा है, अर्थव्यवस्था। तो ये सारा का सारा क्या है, मुद्रा है। चाहे वो डॉलर हो, रुपया हो, एन हो, टका हो, सारा का सारा क्या है, डॉलर, ये कह सकते हैं मुद्रा ही। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम बताए थे कि अगर किसी वर्ग के अंदर आप लोग जानते भी होंगे कि कहने का मतलब किसी वर्ग के यानी चारों कोना से क्या कर दे, डिवाइड कर दिया जाए, तो उसमें जितना भी वर्ग बनता है उसकी दुगना कर देते। 4 दूना 8, यानी टोटल वर्ग की संख्या कितनी, तो 1 2 3 यानी 4, यानी इस टोटल तो हो गया कितना, 4, 4 दूनी के 8, 8 वो इधर से, 8 1 9 10 11 और ये क्या हो जाएगा 12। टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। घन में अगला कह रहा है 120 में क्या, कि एक घना में कितनी रेखाएं होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, घनाभ जो होती है वो इस आकार की बनी होती है। आप लोग भली भांति इससे परिचित होंगे। देखिए घनाभ ये बन गई। इसमें सतह की संख्या, किनार क्या बोल रहा है, सीधी रेखा कितनी होती है, सीधी रेखाएं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10 11 1 12, टोटल कितनी होती है, 12 होती है। 12 रेखाएं सीधी रेखाएं होती है। अगला 21 में क्या कह रहा है, देखिए मेरे दोस्तों, कह रहा है कि दी गई में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आगे क्या होगा, 200 क्या है, 214 197 179 160, यानी देख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कुछ घट रही है। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अच्छा, यानी कह सकते हैं यहाँ तक तो सही। 21 में देखना है, 121 में आ जाइए। चलिए आगे देखते हैं 121 क्वेश्चन। 121 में दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन का जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो आएगा हमको वो क्या करनी है, देखनी है। तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, 214 197 179 160, आगे होगा जो भगवान जाने। इस दोनों में अंतर देखते हैं। तो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें से घटाते हैं तो 14 में से 7 गया तो हो जाएगा कितना, 7, और ये बच गया कितना 20, 20 में से 19 गया तो 17, यानी कह सकते हैं कि इसमें से घटाएं माइनस किए तो इतना आ गया। आगे इसमें से घटा कर देखते हैं तो कह सकते हैं इसमें से घटाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से घटाइएगा तो हो जाएगा 7 17, 17 में से 9 जाएगा तो 9 और 17 17 8, और ये बच जाएगा कितना 8, 8 में से गया, 8 में से 7 गया 1, -18। इसी प्रकार इसमें से दिखाते हैं 0 के 9 के 9 और 1, -19, तो अगला हो जाएगा क्या 20, -17 -18 -19, तो अगला हो जाएगा -20। तो 20 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 घट जाएगा तो 140 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हो जाएगा 140, तो 140 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे कह रहा कि यदि कलाकार, कह रहा यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, कुछ कलाकार जो होते हैं वो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो पहले देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कलाकार, ये कलाकार का कॉलम है और कुछ ये प्रसिद्ध व्यक्ति है, ये प्रसिद्ध व्यक्ति का कॉलम है। क्या बोला, कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति है और सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति है। जितना भी प्रसिद्ध व्यक्ति है वो सारा का सारा क्या है, करोड़पति है, करोड़ों का पति है। चलिए देख लेते हैं, करोड़पति व्यक्ति है तो बताइए कि निम्नलिखित में से इसका कौन सा पालन करता है। आगे सभी कलाकार करोड़पति, सभी है कि कुछ है, नहीं कुछ ही लोग क्या है करोड़पति हैं। कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति ना है, ऐसा थोड़े है कि कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति ना है, कुछ तो होगा ही ना। आगे कुछ कलाकार करोड़पति है, सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। कोई भी करोड़पति व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, ये भी क्या है, गलत है, नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही, कि कुछ कलाकार करोड़पति है। तो कलाकार जो है कुछ जो है वो क्या है, करोड़पति के अंतर्गत आ रही है, तो करोड़पति है। आगे चलते हैं 123 में। 123 में करा मेरे प्यारे दोस्तों
उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृतियों के समान है। वर्ग है, समचतुर्भुज है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तो इसमें विषम बाहु है, चतुर्भुज विषम बाहु ना होता, समकोणिक है, समबाहु है। ये सब त्रिभुज का रूप है या त्रिभुज के प्रकार है, जबकि ये क्या है, चतुर्भुज होगी। क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ही वर्ग होता है। आयत सब चतुर्भुज के अंतर्गत ही आता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर 124 में क्या करा, एक कूट भाषा में इसको ऐसे लिखा गया है, इसी प्रकार इस कूट भाषा को इतना को क्या लिखा जाएगा। तो बोला गया है BAGABOND को लिखा गया है, जो देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा गया है, किसी प्रकार से पी तो नहीं है, ऐसे कर देखिए, इसको नामकरण कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों n किस पे है, तो n क्या है, 7 पे। तो पहले 7 लिखाया, क्या लिखाया मेरे प्यारे दोस्तों, 7। d किस पे है, तो d 8, 7 8 7 8 1 7 8 7 8 क्या लिखे थे, 1 लिखे थे। फिर 7 8 1 के बाद देखिए b हो गया, a कितना है, तो 1 2, और a के बाद b कितना है, तो b हो जाएगा 5, b हो जाएगा 5। b के बाद o कितना है, तो o है 6, o है 6। g कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो g है 3, g है 3। और उसी प्रकार से g के बाद a, तो मेरे दोस्तों a हो जाता है 4, a हो जाता है 4। उसी प्रकार से इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, 7। तो 7 में क्या है, c, तो c इसमें भी है, c इसमें भी है, c इसमें भी है। चलिए आगे चलते हैं। e तो कट गया, 8 फिर लिखिएगा, तो 8 लिखिएगा e, e e e। आगे चलते हैं, दुगो गया। फिर 8 के बाद 1 होता है p, तो e तो r हो गया, e के बाद r हो गया, e के बाद a हो गया, e के बाद p हो जाएगा। ऑप्शन नंबर a हो जाएगा। आसानी से छांटने का तरीका ऐसा ही आप कीजिएगा तो बढ़िया होगा। दिए गए विकल्प में 125 में करा, दिए गए विकल्प में से उस पैटर्न का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, डबल लाइन सिंगल बॉल, डबल लाइन डबल बॉल, डबल लाइन डबल बॉल, डबल लाइन डबल बॉल। अच्छा कुछ दिख रही है, यहाँ लाइन बढ़ गई मेरे प्यारे दोस्तों। तो आगे चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए इसमें बॉल बढ़ा था, इसमें क्या बढ़ा, बॉल। ये बॉल समान रहा, लाइन बढ़ गया। अबड़ी देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो लाइन क्या हो गई, 4 गो हो गई, जबकि लाइन एक बढ़ रही है। यहाँ 4 तो ना हो सकते है, बॉल वही रही। नहीं, इसमें क्या बढ़ा था, इसमें कह सकते हैं मेरे दोस्तों, ये सिंपल था तो बॉल बढ़ा, तो इसमें लाइन बढ़ा। इस बार क्या बढ़ेगा, बॉल बढ़ेगा। तो बॉल की संख्या 3 2 से क्या होनी चाहिए, 3 हो गई, और लाइन 2 के 2 रह जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए आगे क्या कह रहा है अगला, कि निम्नलिखित में 4 सामग्रियों में से 3 किसी एक निश्चित रूप से समान है तथा एक असंगत है, असंगत का चयन करें। लोहा, चांदी, इस्पात, सोना। मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हैं कि सारा का सारा जो है कह सकते हैं आभूषण है। क्या है, चाहे कह सकते हैं चांदी भी आभूषण है, सोना भी आभूषण है। धातु ये लोहा शुद्ध है, लेकिन इस्पात क्या होता है, मिश्रण होता है। इस्पात क्या होता है मेरे दोस्तों, मिश्रण होता है, तो इसलिए इस्पात क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आगे कह रहा कि छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र दोनों ओर से 10वें स्थान पे है तो छात्र की संख्या हो जाएगी। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल छात्र बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से भी 10, राइट से भी 10 -1, तो कह सकते हैं 20 -1, अर्थात कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 19। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे 128 में उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द से पहला। तो देखिए शर्ट जो होता है वो परिधान के लिए होता है, हार जो होता है वो किसके लिए होता है, जंजीर के लिए। हार से कोई जंजीर बनाता है, सोना के लिए नहीं, गर्दन के लिए नहीं, आभूषण के लिए। हार किसके लिए होता है, आभूषण के लिए यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 129 में कह रहा है 129 में किसी विशेष कूट भाषा में
REWARI को TG/CT के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार दिल्ली को किस कूट भाषा में लिखा जाएगा? किस कूट भाषा में क्या किया गया? दिल्ली को भी लिखा जाएगा। वो हमसे क्या क्या मेरे दोस्तों पूछा है। चलिए देखते हैं। आर क्या होता है मेरे दोस्तों? आर होता है 18, ई होता है 5 23 1 R 18 I 9। इसी प्रकार से T20 G7 Y 25 C3 T20 K11 क्या होता है मेरे दोस्तों? K11। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ +2 हुआ 18 से, यहाँ से भी प्लस क्या हुआ 2 हुआ, 23 से भी 2 क्या हुआ 25, 2 से 3 18 से 20, 9 से 2 11। यानी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों दोस्तों कि सब में क्या हो रहा है +2 हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे दोस्तों? प्लस, सभी में ++2 हो रहा है, सब में 2 बढ़ा दिया जाए तो 4 से 2 बढ़ेगा तो 6, 6 पर क्या होगा F, 6 पर F बढ़ेगा। ई होता है 5 5 2 7, 7 पर क्या होता है G, L 12 12 2 14, 14 पर क्या होता है 14 पर N होता है। 8 H क्या होता है 8, 8 2 क्या होता है 10, 10 पे J होता है। 9 9 2 11, 11 पर क्या होता है K, NJK, NJK देखते हैं। NJK तो यहाँ मिला और कहीं है NJK नहीं है, NJK ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। क्या मेरे दोस्तों 130 में क्या कह रहा है कि कूट भाषा में इसको ये लिखा गया तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो B से C +1 हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। B से क्या हुआ C से B हो गया, तो यानी कह सकते हैं -1 हो गया यार। क्या हो जाएगा -1, पहले क्या हुआ -1। R 18 से 1 बढ़ गया 19 +1। BC हाँ U 21 से क्या हो गया 20 हो गया तो -1। D 4 से क्या हो गया 5 +1। E 6 से क्या हो गया, E क्या होता है E5 ना, E5 से क्या हो गया 4 हो गया तो -1 +1 -1 है ना। इस प्रकार से हो रहा माइनस प्लस। तो पहले देखिए माइनस, तो M 13 में से 1 गया तो 12, 12 का मतलब क्या होता है L, 12 का मतलब L, L से तो ना तो E है ना ही E है, 2 को तो L से कट गया। अब घटा है तो बढ़ेगा, वो 15 16, तो 16 पर P हो जाएगा LP NP है, LP यहाँ पर हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा A। आगे देखते हैं कह रहा है क्या कि निम्नलिखित श्रेणी में कितने D है जिसके तुरंत बाद W है लेकिन तुरंत पहले K नहीं। क्या बोल रहा है कितने ऐसे D हैं जिसके तुरंत बाद W है लेकिन पहले K नहीं है। तो D एगो यहाँ मिला लेकिन यहाँ वाला तो ना गिनेंगे, D पहले K आ गया, पहले K हमको नहीं लेना है, तुरंत पहले K ना हो, D के पहले K ना हो, तो D यहाँ एक D बाद में W हो लेकिन पहले K ना हो। फिर देखिए D 2 गो 3 गो, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 4 गो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 जगह हमें देखने को मिली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 132 देखते हैं। देखिए 4 विकल्प दिए गए जिसमें 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। 42 15 51 24 और 32 13 72 45। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 42 4 2 6 5 1 6 5 1 6 4 2 6 3 2 5, ये तो 32 लेकिन दूसरे। यहाँ देखिए मेरे प्यारे दोस्तों देखिए 13 जो है कह सकते हैं अभाज्य संख्या, 13 कैसी संख्या है अभाज्य संख्या जो किसी से कटता ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा C। अगला दी गई श्रेणी में अगला आगे आने वाले एक विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ऐसे 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 ऐसे, यानी इसका अपोजिट भी इधर बन चुकी है, इसका अपोजिट भी ऊपर बन चुका है, इसका अपोजिट इस साइड गया है तो इसके लिए इस साइड आ गया, इसका अपोजिट ये बना हुआ है, इसका अपोजिट ये बना हुआ है।
तो दोनों अब जब बन ही चुका है तो अब बचेगा किधर मेरे प्यारे दोस्तों, अब बचेगा ऊपर तो बन गया है, अब नीचे के लिए, तो नीचे के लिए एगो, ऊपर के लिए एगो ऐसे होगा, तो नीचे के लिए एक ऐसे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कहाँ मिल रहा है, डी में। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है दोस्तों, डी में। कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है, असंगत का क्या करें, चयन करें। देखिए मेरे दोस्तों, इसको हम जे को क्या लिखते हैं, जे को 10 लिखते हैं, एम को लिखते हैं 13, एल को लिखते हैं 12, के को 11, यहाँ तक, वी 22, वाई 25, एक्स 24, 23, इसमें देखिए 16, एस 19, आर 18, आर 18, क्यू 17 होती है। इसमें देखते मेरे दोस्तों, तो सी 3 होता है, जी 7 होता है, ई 5, एफ 6। अब देखिए किस में क्या प्रोसेस लग रही है, जो यहाँ से क्या हुआ +3, +3, तो +3 -1, +3 -1 +1। यहाँ देखते हैं मेरे दोस्तों, ये है 22 से कितना 25, तो +3 हो गया, सही बात है, +1 और +1, 6 3 9, +3 19, 18 18, +1 +1 +1। यहाँ पर देखिए 4 3 7, यानी देखिए यहाँ 4 बढ़ रही, कितना बढ़ रही है मेरे दोस्तों, सब में +3 +3 +3 हो रही है। यहाँ पर फिर देखिए, आपको दिखाई ना दे रहा होगा, यहाँ से कर रहे हैं, देखिए ये कर रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी, इसको देखिए, इसी को हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे, सबको लिखे डिजिट, और डिजिट में देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ में +3, फिर +1 +1 +3 +1 +1 +3 +1 +1। इसी प्रकार यहाँ हम देखे थे 3 7 5 और 6 में, तो यहाँ से +4 हो रहा था, क्या हो रहा था मेरे दोस्तों, 4 हो रहा था। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा स्किप करने के नहीं ध्यान रहा। अच्छा चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान इधर भी दिया करो। आगे चलते देखिए कि सभी कार कह रहा, सभी कारें 4 पहिया, सभी कारें 4 पहिया वाला है। जितना भी कार है मेरे दोस्तों, वो सभी के सभी 4 पहिया वाला है, 4 पहिया वाला है। सभी कार 4 पहिया हैं, सभी 4 पहिया जितने भी हैं वो क्या हैं, वाहन हैं। तो लिख देते हैं वाहन है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि सभी वाहन 4 पहिया हैं, वाहन सभी नहीं, अंदर वाला, हाँ ये बोलता तो ये सारा का सारा हो जाता है, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। सभी कारें वाहन है, तो कार जो होंगे वो वाहन हो जाएंगे, ये सही है। ओनली फॉर क्या, दूसरा अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे से पहला का संबंध है। बिहार किससे, झारखंड। तो छत्तीसगढ़ जो होती है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बिहार जो है झारखंड से अलग हुआ है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ जो किससे अलग हुआ है, तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, देखते हैं सर्वोत्तम ढंग से क्या करता है, वो बेन आलेख चूज करना है जो सर्वोत्तम ढंग से क्या करता है, निरूपित करता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कुछ, ये फिगर बढ़िया से देख लीजिए, और आगे क्वेश्चन है जो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था सर्वोत्तम ढंग से है, ऐसे ही आराम, ऐसे था फिगर देखिए, एक बना देते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे था, ठीक ना। ये ए था, बी और ये सी, इस प्रकार से था। तो कुछ डॉक्टर आदमी और कुछ आदमी छात्र, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा पिक्चर यहाँ ना रहने के कारण थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही है, पहले देख लीजिएगा कि पहले का पिक्चर हम देखने को बोल दिए थे पहले से। तो 38 में क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है। चलिए क्या बोला मेरे दोस्तों, आदमी, एक आदमी जो है देखिए क्या कहेगा, आदमी क्या कहेगा मेरे दोस्तों, पहले महिला लिख लेते हैं कि महिला,
ऐसे गलती लिख दिया महिला, आप देख लीजिएगा, महिला ऐसे लिखाएगा, सॉरी महिला। देखिए महिला के बारे में औरत बोलता है क्या, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके पिता कह रहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते, तो इनका भी पिता हो गया, मेरे भी पिता हैं, तो मैं यानी वो आदमी हो गया। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो इकलौता पुत्र मैं खुद हो गया, इकलौता पुत्र क्या हो गया, मैं खुद हो गया। उस आदमी से उस महिला का क्या संबंध है, उस आदमी से उस महिला का क्या संबंध है, गलती ना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 में देखिए क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, 138 में कह रहा है क्या, 138 में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र के हैं, इकलौते पुत्र हैं। चलिए देखिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। हाँ देखिए क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, क्या कह रहा कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, देखिए तो पहले तो महिला बना लेते हैं, महिला हो गई, अब महिला जी के क्या होंगे, पिताजी हो जाएंगे, पिताजी, ठीक। कह रहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के, तो उसके पिता जो होंगे वो मेरे पिता के, मेरे पिता यानी महिला थोड़ा सा नीचे करके बनना होगा, देखिए महिला, उनके हो जाएंगे पिताजी, पिताजी, हाँ वो का पिता, कह रहा कि उनके आदमी ने महिला, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी मैं हो गया खुद, मैं ये खुद आदमी है, वो खुद आदमी हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, खुद आदमी वो हो जाएंगे। वह आदमी उस महिला से क्या बोलेगा, तो महिला जो होगा उस आदमी को हमेशा लेफ्ट राइट बोलता है लेफ्ट को, तो राइट में क्या है, महिला, महिला उसको क्या बोलेंगे, पिताजी, क्या कहेंगे, पिताजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पिताजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़िया से इसको देख लीजिएगा एक बार, सर ज़्यादा समय ले लिए आप इस क्वेश्चन में। हम आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा देखिए आगे, दी गई अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, डिक्शनरी के अनुसार पहले अल्फ़ाबेट के आधार पर हमको देखना होगा सबसे पहले कौन आएगा, एम 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 होता है, देखिए एम एम एस, एम 13, एस 19, पी 16, तो सबसे पहले तो एम ही होगा, या तो एम के बाद है आई हवे या ओ आई, तो ओ होता है 15, आई होता है 9, तो फर्स्ट पे ए और सेकंड पे बी, फर्स्ट पे ए सेकंड पे बी, यहाँ होगा फर्स्ट पे ए सेकंड पे बी, ये दोनों में टक्कर होगी, ये तो कहानी ख़त्म होगी, ये दोनों हो गई। अब एस है और पी है, तो एस होता है 17, पी होता है 16, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, पी 16 फिर 17 ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। आसान है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या कहता है मेरे दोस्तों, अगला कह रहा है कि एक सैनिक का स्कूल में करियप्पा, कारगिल, कटरी, मानेकासे और सुब्रोत 5 अलग अलग सदन हैं। कारगिल सुब्रोत के दाईं ओर है। देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर इस पर हम लिखेंगे, कह रहा कारगिल जो है, कारगिल जो है, कह रहा है क्या, देखिए मेरे दोस्तों कि कारगिल सुब्रोत के दाईं ओर है। इसके बाद हम लिख देते हैं सुब्रोत, शॉर्ट में भी लिख देंगे तब समझ जाइएगा कि पहले सुब्रोत उसके बाद कारगिल, सुब्रोत हो गया उसके बाद कारगिल, दायां साइड हो गया, उसके दाईं ओर कारगिल, कह रहा है कारगिल सुब्रोत के दाईं ओर है, सुब्रोत के क्या है, दाईं ओर है कारगिल, ठीक, दाईं ओर है। और कटारी
करिप्पा की बाईं ओर है, कटारी जो है वो करिप्पा के बाईं ओर है, बाईं ओर है, और कारगिल के दाईं ओर, कारगिल के दाईं ओर जो और आता है, तो और आता है किसके लिए, फर्स्ट के लिए, तो कटारी के लिए बोला। कटारी जो होगा वो कारगिल के क्या है, दाईं ओर, तो ऐसा यहाँ पर लिख देंगे कटारी। क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा कटारी। कटारी करिप्पा की बाईं ओर, तो एजा हो जाएगा इधर, इधर बाईं ओर है, तो ये हो जाएगा जानते हैं करिप्पा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस स्थान पे हो जाएगा करिप्पा, करिप्पा हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर इस स्थान पे क्या हो जाएगा, करिप्पा हो जाएगा। करिप्पा के बाईं ओर है, करिप्पा के बाईं ओर है। सुब्रोत मानकेश की दाईं ओर है, सुब्रोत जो है मानकेश, तो यहाँ पर लिख देंगे कौन, मानकस, मानकस के क्या है, दाईं ओर है, दाईं ओर, मानकस के क्या है, दाईं ओर है। तो बीच में कौन है, तो बीच में क्या, दूगो इधर से दूगो इधर से, कारगिल हो जाएगा बीच में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कह रहा कि सर्वोत्तम ढंग से कौन बेनागाम क्या करता है, निरूपित करता है कि सही रूप से कौन, कह रहा सेब, आम, फल। तो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि सेब हो या आम हो, सेब हो या आम हो, दोनों का दोनों क्या है, फल के अंतर्गत आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं क्या है। W23, S19, O15, K11, I9। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से कितना घट गया मेरे दोस्त, तो 19 से घट गया 4, -4, -4, -4, तो 11 में से 4 जाएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा 7, 7 पे क्या होता है, तो जी, 7 4 11, 7 4 11, तो 7G, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे विकल्प में से उस शब्द का चयन करें जो किसी निश्चित तरीके से दिए गए शब्द को समान है। अस्तबल, बिल, घोंसला। सारा का सारा, अस्तबल में घोड़ा, बिल में कह सकते चूहा या मांद, घोंसला में पक्षी रहता, तो गंदी बस्ती, शहर, झुंड, मांद, मांद में कह सकते चूहा उहा रहता है, सांप उप रहता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 144, कि गुना का मतलब जोड़, और भागा का मतलब घटाओ, और जोड़ का मतलब गुना, और घटाओ का मतलब विभाजन हो तो 10 गुना 4 भागा 4 -2 + 1, अर्थात कह दिया गुना का मतलब जोड़, तो यहाँ जोड़, भागा का मतलब घटाओ, तो यहाँ घटाओ, और घटाओ का मतलब क्या होता था मेरे दोस्तों, घटाओ का भागा का मतलब घटाओ, और जोड़ का मतलब गुना, तो जोड़ का मतलब गुना, जोड़ का मतलब, और घटाओ का मतलब विभाजन, तो घटाओ का मतलब क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। तो कह सकते हैं मेरे दोस्तों 10 + 4 -4, भागा है तो 2 नीचे में, और गुना 1, तो ये कट जाएगा 2 मरतबे। यहाँ से कह सकते हैं मेरे दोस्तों ये हो जाएगा कितना 14, 14 में से 2 जाएगा, आंसर आ जाएगा 12। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सी हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कर रहा है दोस्तों 15 में, देखिए कि दी गई विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या हो सकती है, आ सकती है। तो यहाँ से देखते हैं मेरे दोस्तों कि यहाँ से क्या हुआ +1, यहाँ से +3, फिर +1, +3, +1, +3, तो 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान सा रहता है, आसान रहता है तो क्या किया जाए। आगे देखते हैं 146, क्या देखते हैं मेरे दोस्तों 146। यहाँ पर देख लें, आगे चलिए दिखाई ना पड़ रहा, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं मेरे दोस्तों, इसको नीचे जगह है तो जगह पर हम क्या कर लेते हैं, जगह का यूज कर लेते हैं। 7 12 19 ?39, तो यहाँ से यहाँ की दूरी आप देखते हैं मेरे दोस्तों, तो 7 5 12, 7 5 12, 12 से 19 जाते हैं तो 7, 12 7, 7 2 19। मेरे प्यारे दोस्तों 5 हुआ, 7 हुआ, तो अगला क्या होगा 9 होगा,
तो 9 दूनी 18, यानी कह सकते हैं यहाँ क्या होना चाहिए, 28 होनी चाहिए। कितना, 28। यहाँ पर होना चाहिए 11, तो कह सकते हैं 28 में 11 आप जोड़ के देखिए मेरे दोस्तों, 9 और 29, सब गया सही ना, 29। तो यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 28 हो जाएगा। चलिए 147 देखिए, डी जो है ए का भाई है। यहाँ देखिए मेरे दोस्तों, कह रहा है डी जो है ना, यहाँ डी जो है ए का भाई है, डी जो है ए का भाई है, डी भाई है तो ये तो प्लस हो गया, ए का भाई है, डी ए का भाई है, डी सी का पुत्र है। डी जो है ना, वही बोला कि डी जो है सी का क्या है, पुत्र है। डी ए का भाई है तो प्लस हो जाएगा, और यही डी जो है सी का पुत्र है, सही बात है, पुत्र हो गया। बी सी का पिता है, बी जो है ना वो सी का पिता है, बी जो है वो सी का पिता। देखिए मेरे दोस्तों ऊपर चला गया, बी जो है वो सी का क्या है, पिता है, तो सी का क्या हो जाएंगे, पिता हो। बी सी का पिता है, तो बी बोलेंगे ए को, बी बोलेंगे किसको, ए को, बेटा के बेटा, अर्थात कह सकते बेटा का बेटा क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, नहीं बेटा का बेटा हो जाएगा, जानते हैं क्या, पोता या नाती होगा, पोता या नाती। 47 का क्या हो जाएगा, 47 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि कहने का मतलब हमें पेज की आवश्यकता पड़ जाएगी। हाँ आगे चलिए, देखिए पेज है, पेज भी आ गई है। देखिए क्या कह रहा है कि रमेश अपने कार से 4 किलोमीटर पूरब की ओर चला। रमेश यहाँ से निकला, ये इसका घर था, यहाँ से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, तो ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, सही है। 4 किलोमीटर पूर्व की चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर गया, तो ये हो जाएगा राइट, ये हो गई लेफ्ट। 6 किलोमीटर गया, पुनः बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर, ये हो जाएगी राइट। बाईं मुड़ा 4 किलोमीटर। रमेश कह रहा है कि रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितना किलोमीटर दूर है, तो मेरे दोस्तों यहाँ से वो सीधे अब क्या है, मात्र 6 किलोमीटर, कितना, 6 किलोमीटर जो है वो अपने स्थान से क्या हुआ, गंतव्य से दूर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा दी गई आकृति के अनुसार डॉलर ऊपर है तो निम्नलिखित में नीचे क्या होगा, डॉलर ऊपर है तो नीचे क्या होगा, अर्थात मेरे दोस्तों डॉलर से हमें पूछ रखा है डॉलर का मान, यानी कह सकते हैं कि डॉलर के नीचे अपोजिट क्या होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, अगर जिसमें एक वर्ड मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानते हैं, और बाद बाकी को क्या करते हैं, घुमा देते हैं, डॉलर के अपोजिट। तो देखते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या मिला, स्टार में @ यहाँ डॉलर से डॉलर मिल गया, डॉलर से देखिए यहाँ डॉलर @ यहाँ डॉलर @ ऐसे चले, डॉलर @ और एरो। तो यहाँ भी देखते हैं मेरे दोस्तों डॉलर का डॉलर, ये हो जाएगा स्टार, ये हो जाएगा अल्फ़ा, क्या हो जाएगा अल्फ़ा। तो अब देखिए मेरे दोस्तों कि डॉलर अल्फ़ा @ ये तो अल्फ़ा हो गया, तो बराबर कौन है, ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू हो जाएगा, बचल है नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू किसके, डॉलर के बराबर हो जाएगा। तो डॉलर बराबर क्या, हमको पूछा था क्या, डॉलर बराबर व्हाट, तो डॉलर बराबर क्या आ गया, @ नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इस सेट का क्या है लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्या करा निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कह सकता है इसमें लुप्त संख्या जिसको हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है मेरे दोस्तों। 72 × 96 इतना होता है, 58 × 87 बराबर इतना होता है, तो इतना बराबर गुना इतना क्या होगा। देखिए मेरे दोस्तों इसको क्या किया है, ये 9, इस 6 को 6 कर दिया है, ये 9 का 9, ये मेरे 2 इधर कर दिया है और 7 इधर कर दिया, अर्थात कह सकते कि पलट के खाली लिख देता है। यहाँ देखिए 7 8 8 5, तो उसी प्रकार से यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 6 8 9 7 9 7, तो 68 97 है आंसर, क्या 68 97 क्या हो जाएगा सी।
अगर यहाँ तक देखें मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अगर कुछ आपको गलतियाँ या त्रुटि आई है नज़र, तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम अपने आप में सुधार कर सकें। धन्यवाद।